देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुना में सनसनीखेज खबर लेकर और उसकी पड़ताल लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये खबर पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। हमने भी जब ये घटनाक्रम हुआ था तब इसके ऊपर खबर बनाई थी। अब इस मामले में जो और तथ्य सामने आए हैं उन सबको हम आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं, क्योंकि ये केस ऐसा था ना जिसको जिसने भी सुना उसको एक बार तो यकीन नहीं हुआ कि कोई लड़की इतनी शातिर हो सकती है, इतनी चालाक हो सकती है कि वो एक नहीं दो परिवारों को इस कदर धोखा दे जाए कि कोई भी उसकी चाल में फंस गया। कहते हैं कि नारी को जब भगवान नहीं समझ सके तो इंसान की क्या औकात है। यूपी के औरैया जिले की प्रगति ने जो कांड किया उसने वाकई में सबके होश उड़ा दिए। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि मासूम से चेहरे दिखने वाली प्रगति इतनी चालबाज, इतनी शातिर हो सकती है। प्रगति के जो उसने अपने पति की हत्या कराई उसमें जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि ये किसी फिल्म की कहानी है, ना कि कोई सच्ची घटना। बड़ी चालाकी से प्रगति ने सबको धोखा दिया, अनुराग से प्रेम संबंध रखे। वहीं दूसरी तरफ दिलीप अपनी बड़ी बहन के देवर दिलीप को भी इस धोखे में रखा कि वो उससे ही सच्ची मोहब्बत करती है। 4 सालों से उसके साथ भी प्रेम संबंध चल रहा था। दूसरी तरफ एक गांव का प्रेमी था, उससे 6-7 सालों से संबंध चल रहा था। एक तरह से वो दोनों प्रेमियों को अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। किसी को भनक नहीं थी कि प्रगति जो है उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। वो अनुराग को चाहती थी तो दिलीप से क्यों प्यार करने का दिखावा करती थी। अगर दिलीप से चाहती थी तो अनुराग से रिश्ता क्यों नहीं खत्म कर लेती थी। प्रगति के दिमाग में ये सब, उसने ये क्यों प्लान बनाया। आखिर उसको दिलीप की, अगर उसको मोहब्बत अनुराग से थी तो दिलीप से नाता छोड़कर घर वालों से साफ साफ कह देती कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए हम करेंगे शादी तो अनुराग से ही। मारने की क्या जरूरत थी। आखिर क्या वजह थी कि प्रगति ने ऐसा खौफनाक प्लान बनाया कि घर वाले, यहां तक कि उसके खुद के घर वाले उसके झांसे में आ गए। उन्हें लगा कि वो सच में दिलीप से सच्ची मोहब्बत करती है और इसीलिए उसने, बताते हैं कि 2 से 3 बार अपने हाथों कलाई में काटा भी था, सच्ची मोहब्बत के लिए, दिखाने के लिए कि वो दिलीप से मोहब्बत करती है। घर वाले, जो उसके खुद के घर वाले थे, वो यकीन करते थे कि हाँ ये दिलीप से मोहब्बत करती, इसलिए शादी उसकी मर्जी से कराई। और लेकिन किसी को कहीं रत्ती भर भनक नहीं लगी कि उसके अंदर में ये चल रहा है कि शादी वो दिलीप से करेगी, दिलीप की हत्या कराएगी और फिर वो अनुराग से शादी करने की फिराक में। इतनी शातिर, इतनी चालाक लड़की शायद ही आपने अपनी जिंदगी में कभी देखी हो। यहां तक कि कहते हैं जब पकड़ गई इसके बाद भी इसका ये नहीं हुआ कि हाँ हमने चलो जो किया उसका मैं पछतावा हूं। यहां पर भी ये गेम खेलती है और सब कुछ अपने परिवार पर, यानी अपने माता पिता और भाइयों पर डाल देती कि जबरदस्ती उन्होंने मेरी शादी दिलीप से करा दी जिससे मैं नाखुश थी और इसके वजह से, यानी बेचारी खुद बन जाए कि हमको जबरदस्ती शादी कराई, हमने तो मना किया था लेकिन नहीं माने तो यही होगा। अपने आप को कम दोषी दिखाना और घर वालों को दोषी दिखाने के चक्कर में उसने ये तक बयान दिया। लेकिन बाद में सच, कहते हैं ना, इस सामने आता है। सच यही था कि प्रगति की दिलीप को भी दिखाती की थी, घर वालों को सबको पता क्या था कि दिलीप से वो प्यार करती, दूसरी तरफ वो अनुराग से भी प्यार करती और इस बीच में वो ऐसा खौफनाक प्लान बना रही थी जिसने सबके होश उड़ा। इसी तथ्य में जो भी बातें सामने आई इस घटनाक्रम के खुलासे में, आज वो सब हम आपको बताने चाह रहे हैं कि दिलीप के साथ वो कैसे रिश्ते में आई, कैसे उसने दिलीप के साथ प्रेम संबंध बनाए, दूसरा कैसे उसने अनुराग के साथ प्रेम संबंध बनाए और कैसे उसने अनुराग को इस बात के लिए राजी किया कि वो जब दिलीप से उसकी शादी हो तो वो कुछ ना कहे, चुपचाप रहे। आखिर उसका प्लान ऐसा क्या था जिसकी वजह से अनुराग भी अपनी प्रेमिका को किसी और के साथ शादी करते हुए देखकर चुप रहा, जबकि वो दबंग किस्म का आदमी था।
और 15 दिन में ही आखिर उसने क्यों ये प्लान बनाया कि वो अपनी पति, अपनी मोहब्बत को मौत के घाट उतार देगा? इस सारे सवालों का जवाब हम आपको इस सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे। इसके साथ ही कुछ हमारी बात उनके रिश्तेदारों से हुई, लोगों से हुई, जो उन्होंने बताया वो भी हम आपको पूरा घटनाक्रम बताएंगे। सबसे पहले हम आपको पूरा घटनाक्रम बता देते हैं ताकि आपकी यादें ताजा हो। तो ये पूरा मामला जो है औरैया जिले में हुआ। किरदार जो है, मुख्य किरदार जो है इसमें है प्रगति, जो लड़की है जिसके वीडियो तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरा किरदार है दिलीप, जिसकी हत्या की गई शादी के महज 15 दिन बाद। प्रगति से 5 मार्च को शादी होती है और 19 मार्च को जो दिलीप है उसकी हत्या करा दी जाती है। 15 दिन, शादी के महज 15 दिन बाद हत्या। तीसरा किरदार है इसमें अनुराग, जो प्रगति का प्रेमी ये भी था। तो इन तीनों के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। इस दौरान परिवार के लोग इसमें आते हैं, उनका क्या बयान आते हैं वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएं। जो सबसे पहले बात, दिलीप मैनपुरी जिले के भोगांव थाना के नगला दीपा गांव का रहने वाला था। भोगांव थाना क्षेत्र के नगला दीपा गांव का रहने वाला था। दिलीप के जो बड़े भाई थे संदीप यादव, बताते हैं कि दिलीप जो है 4 भाई थे, तो उनमें सबसे बड़े संदीप यादव की शादी औरैया जिले के फपून के सियारपुर के रहने वाले हरगोविंद यादव की बड़ी बेटी पारुल के साथ 2019 में हुई। संदीप के परिवार की गिनती धनाढ़ यानी अच्छे खासे पैसे संपन्न वाले लोगों में होती है। एसएस यादव क्रेन सर्विस के नाम से इनकी दुकान है। इनके पास जो था 12 हाइड्रा मशीनें और 10 क्रेन की मशीनें थी। समझ सकते हैं इतना जब किसी के पास हो तो किस तरह से पैसे में मजबूत था। दिलीप भी कामकाज के जो संदीप और पारुल हैं, शादी के बाद से ये दिव्यापुर औरैया में रहते थे। दिलीप भी कामकाज के सिलसिले में उनके साथ रहता था और कन्नौज में काम देखता था। इधर भोगांव के नगला दीपा में अक्षय यानी इनका तीसरा जो भाई था, वो पत्नी सोनी, 2 बच्चे और पिता सुमेर सिंह और मां सुमन देवी के साथ रहते थे। प्रगति का परिवार भी ऐसा नहीं था कि कोई बहुत गरीब परिवार से था, दबा कुचला था। अच्छा खासा उनका भी परिवार था और जैसा मध्यम वर्ग का परिवार होता है उस तरह का प्रगति का भी परिवार था। कहते हैं कि बड़ी बहन की शादी, जब पारुल की शादी हुई संदीप के साथ, तो जब प्रगति ने देखा कि किस तरह से संदीप जो उनके जीजा हैं, संपन्न हैं, उसी दिन से उसके मन में एक तरीके से ये आ गया कि छोटा भाई दिलीप, वो अच्छा प्रगति खूबसूरत देखने में है, इसमें कोई नो डाउट नहीं थी। लिहाजा उसको पता था कि अगर वो थोड़ी सी कोशिश करे तो दिलीप आराम से उसके प्रेम जाल में फंस जाएगा। लिहाजा बताते हैं कि शादी के बाद से ही प्रगति ने जीजा संदीप के छोटे भाई दिलीप पर डोरे डालना शुरू कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। प्रगति का दिलीप के जो कि जीजा दिव्यापुर में रहते थे, तो वहां पे भी आना जाना था और दिलीप भी वहीं रहता था। तो इस दौरान मुलाकात, बातचीत सब होती थी। यहाँ तक कि मैनपुरी, चूंकि दीदी का ससुराल था, तो वहां पर भी वो आती जाती थी। यहाँ पर भी दिलीप से मुलाकात हो जाती थी। तो इस तरह से धीरे धीरे करके बताते हैं कि दोनों के बीच बातचीत चलती रही और धीरे धीरे ये बातचीत इस कदर बढ़ती चली गई कि प्रगति और दिलीप के बीच दोस्ती से फिर प्यार और फिर प्यार से चीजें आगे बढ़ गई। करीब 4 साल से दिलीप और प्रगति जो है वो प्रेम में थे, प्रेम प्रसंग इनका चल रहा था। अब घर वालों को तो यही पता कि था, सबको पता था, चूंकि दिलीप की जो भाभी पारुल, प्रगति की बड़ी बहन, उन्हें भी ये था कि हाँ भाई इसके साथ है अफेयर, क्योंकि दिलीप ने एक तरीके से ये कर दिया था कि हाँ मैं प्रगति से ही शादी करूंगा क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूं, प्रगति भी मुझे पसंद करती है। ये बातें घर वालों को पता चल गई। बताते हैं कि दिलीप का भरोसा जीतने के लिए प्रगति ने इस कदर उसको दिखाती थी कि इस कदर वो उससे प्यार करती, जैसे सच्चे आशिक नहीं प्यार करते, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते थे, इस तरह से वो दिलीप को दिखाती थी प्रगति। बताते हैं कि 2 बार तक तो उसने नस काट ली कि अगर तुम्हारी शादी मेरे साथ नहीं हुई तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। इतना प्यार करता, इतना प्यार, दिखावा, अब इसे दिखावा ही कहेंगे, दिखावा करती थी कि हाँ इतना तुमको प्यार करती। घर वाले भी थे कि यार इतना प्यार करती है तो फिर अब शादी कर देते, ज्यादा ही ठीक है, नहीं तो कुछ हो जाएगा, क्या फायदा। लेकिन जीने मरने की दोनों कस्में साथ खाते थे।
दिलीप अपने प्यार सच्चे होने की यकीन उसे मिल चुका था। दिलीप भी अब घर वालों से यही कहता था कि हाँ भाई, हम दोनों लोग शादी करना चाहते हैं और दोनों लोग खुश रहेंगे। लेकिन अब पता नहीं किस वजह से शायद दिलीप के घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे। हो सकता हो कई बातें हो सकती है कि कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि एक ही घर में शादी नहीं करनी चाहिए, अलग अलग जगह होना, शायद इनका घर वालों को मानना ये था। लेकिन शायद पारुल और उसके जीजा संदीप, उनको कहीं ना कहीं इस बात की शायद भनक थी कि जो प्रगति है, उनकी साली और पारुल की छोटी बहन, उसका गांव में भी किसी लड़के के साथ कुछ सुनने में है, ऐसा शायद हो सकता है। पता था कि नहीं पता था ये बात की बात है, लेकिन शायद इस वजह से ही जीजा जो भी है वो भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। वहाँ यहाँ तक कि शायद पारुल भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अब अपनी बहन के बारे में वो खुल के तो नहीं बोल सकती ना कि नहीं मेरी बहन खराब है, उसकी शादी नहीं करो, या उसका कुछ ऐसा चल रहा है इस वजह से करो। वो तो इधर से चूंकि एक तो देवर दबाव दे रहा है कि भाई हम दोनों लोग प्यार करते हैं, शादी करा दो, उधर से भाई बहन भी हाथ की नस काट ले रही है, तो अब उसको भी लग रहा है कि भाई हो सकता हो चलो अनुराग पास्ट होगा, लेकिन अब वो दिलीप से ही सच्चा प्यार करती हो तो शायद दोनों खुश रहेंगे। लिहाजा दोनों की खुशी को देखते हुए दोनों की शादी तय कर दी। यहाँ तो बताते हैं शादी से दिलीप इतना खुश था कि शादी का कार्ड वार्ड तक खुद डिजाइन किया, खुद डिजाइन करा, मतलब अच्छे से अच्छा कार्ड लिया। लहंगा तक कहते हैं शायद 1-1.5 लाख का लहंगा था, वो खरीदवाया। 8 से 10 लाख के जो गहने थे वो तक लिए गए। मतलब दिलीप इस चीज़ से बहुत खुश था। होते भी आदमी 4 साल से किसी के साथ सच्ची मोहब्बत चल रही है और वो मोहब्बत आखिरकार तुम्हारी बन जाए, तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। दिलीप बहुत खुश था, प्रगति भी बहुत खुश थी दिलीप की नज़रों में। दिलीप को ऐसा लगता था कि प्रगति बहुत खुश है। जो बताते हैं कि जो जीजा था संदीप, उसने प्रगति से आखिरी बार इस चीज के बारे में बात भी की थी, शादी के बारे में। तो उसने कहा हाँ हम रजामंद हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम दिलीप से शादी करना चाहते हैं और हम उससे बहुत पसंद करते हैं। यहाँ तक कि जो प्रगति का भाई है उसने भी पूछा एक बार कि तुम करना चाहती हो शादी, तो उसने कहा हाँ। जो उसने आरोप लास्ट में लगाया ना कि हाँ हमारी शादी जबरदस्ती कर दी गई, तो उसके भाई कहना ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसकी मर्जी से ही सब कुछ तय हुआ था दिलीप के साथ शादी। शायद अब लोगों को लग चुका होगा कि अनुराग शायद ऐसा नहीं है कि ये नहीं मान सकते हैं कि जो प्रगति का प्यार था गांव वाला अनुराग, उसके बारे में प्रगति के घर वालों को ना पता। ये बहुत मानना मुश्किल है क्योंकि लोग कहना कि पूरे गांव में इस बात की चर्चा थी। तो हो सकता हो भाई को ना पता हो, पिता का ना पता हो, लेकिन माँ तक और जो और बच्चे अच्छे होते हैं उन तक ये बात ना पहुंचे तो बड़ा मुश्किल है। तो ये मानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी सभी को ये था कि चलो हो सकता है दिलीप से वो अब ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए उस शादी के लिए तैयार है। उस खुशी खुशी दोनों की मर्जी के साथ ये शादी तय हुई थी। इसमें किसी के परिवार ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। जो उसका आरोप था कि ज़बरदस्ती की गई, तो ज़बरदस्ती नहीं थी। अब यही प्रगति का सबसे बड़ा छलावा था, जो उसने अपने चेहरे पर नकाब ओढ़ रखा था ना कि हम दिलीप से मोहब्बत करते हैं, दिलीप ही मेरी सच्ची मोहब्बत है, दिलीप के सिवा मुझे कोई और नहीं चाहिए। लोगों को वो दिखा रही थी और वो दिखाने में कामयाब रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसका जो दिल था वो सिर्फ और सिर्फ अनुराग के लिए था। बताते हैं, अब यहां तक आपने दिलीप की मोहब्बत के बारे में जान लिया। 5 मार्च की बताते हैं शादी तय हुई। दिबियापुर के गेस्ट हाउस में दोनों का विवाह किया गया। 6 मार्च को बारात बहू के साथ विदा होकर जो है दिलीप प्रगति को लेकर नगला दीपा गांव आ गया। यहाँ पर मुंह दिखाई की रस्म हुई। इसके बाद 10 मार्च की शाम प्रगति का भाई रस्म के तहत उसे मायके ले गया। 12 मार्च को एक बार फिर से कहते हैं कि भरोसा दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, 10 मार्च को मायके गई। 12 मार्च को दिबियापुर में जो दिलीप के ऑफिस में है वहाँ पर प्रगति उससे मिलने के लिए गई थी और करीब 2 घंटे तक बताते हैं वो रुकी भी। यानी दिलीप को कहीं तक ये शक नहीं होने दे रही थी कि अब उसके दिन बहुत कम बचे। 12 मार्च को मिलने गई थी और 20 मार्च को काम तमाम कर दिया था, 15 दिन बाद ही। तो दिलीप के दिमाग में कहीं से भी अपनी पत्नी के लिए ये शक नहीं बैठने दे रही थी कि हाँ मेरे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो तुम्हारे लिए तुम्हारी जीवन लीला हमेशा के लिए समाप्त कर दी। अब हम
दिलीप का हमने आपको बता दिया किस तरह से उसका प्रेम चला। अब हम अनुराग और प्रगति की प्रेम कहानी के बारे में भी आपको बता देते हैं, जो बातें सामने आ रही। बता रहे हैं प्रगति का कोरोना काल यानी साल 2020 में ही से ही दोनों के बातचीत शुरू हो गई थी। दोनों का घर, प्रगति और अनुराग का घर महज 100 मीटर की दूरी पर है। दोनों आस पड़ोस में रहते हैं और दोनों के बीच नजदीकी थी। इस बात की भनक परिवार को थी कि नहीं थी, ये लोगों में संशय है, लेकिन लोगों को मानना है कि पूरे गांव में इस बात की चर्चा थी कि प्रगति और अनुराग, जो कि दोनों के परिवार आपस में बात नहीं करते, लेकिन दोनों के रिश्ते की खबर पूरे गांव में थी। प्रगति अनुराग को पागलपन की हद तक प्यार करती थी, लोग कहना है। और जो जिस तरह से उसने नस काटी, कलाई काटी थी दिलीप को यकीन दिलाने के लिए, बताते हैं उसी तरह की उसने कई बार अनुराग के लिए भी अपने हाथ की कलाई काटी थी। अब वो एक बार कलाई काट के दिलीप को भी यकीन दिलाती थी, ये पता नहीं, लेकिन बताते हैं कि करीब 4 बार उसने कलाई काटी है। तो अनुराग को भी वो बेइंतहा प्यार करती थी। अनुराग उर्फ बबलू बेहद शातिर बताया जाता है। इसके गांव के जो इसका परिवार के बारे में कहा जाता है, इसके परिवार से गांव के किसी लोगों को बातचीत नहीं है, और क्योंकि इसके पिता भी ज़्यादा किसी से मेलजोल नहीं रखते, तो ये भी किसी से मेलजोल नहीं रखता। ग्रामीणों का कहना है कि ज़्यादा किसी के बात इसकी बातचीत नहीं होती। अच्छा, अब अनुराग हम नाम बोल रहे हैं, लेकिन आपको पता है जो ये आप हत्यारा है जिसने प्रगति का इस हत्याकांड में साथ दिया, उसका असली नाम अनुराग नहीं, उसका नाम है बबलू। और मनोज, जो इसके दोस्त वगैरह थे, वो भी उसका मनुज नाम था। दोस्त वगैरह भी यही जानते थे। उसकी मार्कशीट में भी मनोज नारायण यादव नाम लिखा हुआ है। अनुराग नाम दिया है किसने? प्रतिभा। प्यार का नाम था अनुराग। अनुराग जो है वो बीएससी तक पढ़ा था। लोग, जो उसके दोस्त ने बताया, उसका कहना था कि अनुराग जो बीएससी तक, और जहां तक मालूम था ये था कि प्रगति इंटर तक पढ़ी। दोनों की उम्र में करीब 6 से 7 साल का अंतर है। शायद अनुराग 27 या 28 के पास था और जो प्रगति थी वो 20 के आसपास थी। साल 2021 में जो ये अनुराग नाम था ये सामने आया था। दोस्तों कहना, उससे पहले सब लोग अलग मनोज नाम से जानते थे। जब ये प्रगति से मिला, इसके बाद इसने बताया कि अब से मेरा नाम अनुराग है, सब मुझे अनुराग बोलेंगे। अब इन दोनों की प्रेम की कहानी कहां से शुरू हुई वो हम आपको बताते हैं। मार्च 2021 में, जो अभी बात कहें ये किसी शायद ही बहुत कम लोग पता है, जो अनुराग के दोस्त है उसके मुताबिक ये मार्च 2021 की बात है। प्रगति गाय भैंस को चारा देने जा रही थी। इसी दौरान अनुराग, चूंकि दोनों के परिवारों के बीच में बातचीत होती नहीं थी, अनुराग प्रगति को देखता था तो उसे वो पसंद करता था और ये था किसी न किसी तरीके से इससे बात करनी। तो एक दिन इसको मौका मिला और जो प्रगति थी वो जो भैंस गाय जो थी घर में उनको चारा डालने जा रही थी। तभी इसने एक चिट में अपना नंबर लिख के भेजा और इसने वो किया कि मुझे तुमसे बात करनी। क्योंकि उस वक्त तक प्रगति के पास मोबाइल नहीं था, लिहाजा प्रगति ने रात होने का इंतजार किया। रात में सबके सोने के बाद उसने अपने पिता के मोबाइल से अनुराग को फोन किया। ये दोस्त के मुताबिक है। दोनों के बीच उस दिन काफी लंबी बात हुई। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। अनुराग प्रगति को गिफ्ट दिया करता था, सलवार सूट, कभी कभी कुछ, कभी टेडी बियर, इस तरह सब चीजें, चॉकलेट सब चीजें जो आजकल चलती हैं, वो सब गिफ्ट वगैरह देते रहता था। ये दोस्तों का कहना है। लेकिन अब फोन पर बातचीत हो रही थी, गिफ्ट दिए जा रहे, लेकिन अच्छे से दोनों मुलाकात नहीं कर पाए। अनुराग प्रगति से अच्छे से मिलना चाहता था, लेकिन ये नहीं चाहता था कि इस बात की भनक गांव वालों को मिले। लिहाजा दोनों ने मिलने के लिए कहाँ जगह सोची, वो देखिए कमाल, ये प्रगति का आइडिया था। प्रगति की जो मौसी हैं उनका घर औरैया शहर के पास है। प्रगति अक्सर अपनी माँ के साथ मौसी के घर जाती थी। उसने अनुराग को वहाँ का पता देखा। जब भी वो मौसी के घर जाती तो अनुराग को इस बात की सूचना मिल जाती कि प्रगति मौसी के घर जा रही। वहीं पर पास में ही एक साईं मंदिर था। मौसी के घर जाती थी माँ और मौसी बातचीत पर लग जाती थी और ये प्रगति कि हम साईं बाबा के दर्शन करके आते हैं। इसी बहाने से प्रगति घर से निकल आती थी और चूंकि अनुराग बुलेट रह था तो वो इंतजार कर रहा था। जैसे ही बाहर निकलती प्रगति इसके साथ बैठती तो
कानपुर हाईवे रोड पर एक होटल था, उस होटल में दोनों अक्सर मुलाकात होती थी। ये वही होटल है, इसी होटल में आखिरी मुलाकात हुई और इसी होटल में इन दोनों ने मिलकर ही दिलीप की हत्या की साजिश रची। काफी दिनों तक ये सब चलता रहा। प्रगति और अनुराग साथ रहना चाहते थे, दोनों ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते थे। अनुराग के बड़े बड़े सपने थे, पढ़ा लिखा था, लेकिन वो जॉब नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी संगत जो थी वो अपने एक रिश्तेदार से हो गई जो आपराधिक किस्म के थे। उसी आपराधिक किस्म के रिश्तेदार से इसकी मुलाकात हुई राम जी, जो शूटर है, वो गैंगस्टर था। इसके साथ रहने के चक्कर में अक्सर वो दोनों, अब कहाँ से पैसा लाते थे दोस्तों कहना पता नहीं, लेकिन वो अक्सर जो है अनुराग इन्हीं दोनों लोगों के साथ रहता था और कभी किसी गाड़ी से कभी किसी गाड़ी से घूमता फिरते थे, बाहर खाते पीते थे, मौज मस्ती करते थे। अनुराग को इसी तरह की लाइफ चाहिए थी जहाँ कम काम हो और आराम मौज मस्ती ज़्यादा हो। जो रिश्तेदार था वो भी अनुराग को अच्छे अच्छे गिफ्ट वगैरह, मतलब कपड़े वपड़े दिलाना, ये सब काम कराना करता था। और राम जी तो था ही शूटर, वो एक अपराधी किस्म का एक तरीके से उसकी प्रवृत्ति बन चुकी थी। और यही सब उसके कहते हैं रुआब देखकर, बाइक देखकर, बुलेट देखकर, गाड़ियों से आने जाने को देखकर ही प्रगति उससे इम्प्रेस हुई थी सबसे पहले। उसके बाद ही, नहीं तो कोई लड़की नहीं चाहेगी तो कोई कैसे बात कर सकता है, लेकिन इसी चीज से इंप्रेस हुई, फिर बातचीत शुरू हो गई। अब प्रगति और अनुराग की प्रेम कहानी का किस्सा जो था वो हमने आपको बता दिया। बताते हैं कि एक बार जब, अब हम आते हैं फिर से शादी पर। शादी जब प्रगति की दिलीप के साथ तय हो गई तो जो अनुराग है उसने इस बात का, बताते हैं कि जो दोस्त के मुताबिक है, उससे प्रगति से उसका विरोध किया कि तुम शादी क्यों कर रही हो। तो प्रगति ने, कहते हैं कि अनुराग को भरोसा दिलाया कि देखो मैं तुम्हारी जिंदगी, मैं तुम्हारी हूँ, इस बात का तुम यकीन कर लो, शादी हो जाने दो। जो मेरा पति दिलीप है वो अच्छे खासा संपन्न है, करोड़पति परिवार के लोग हैं, उससे शादी के बाद उसकी संपत्ति मेरी हो जाएगी, उसे रास्ते से हटा देंगे, फिर सारी जिंदगी हम ऐसे काटेंगे, तो तुम इस चीज के रहो, तुम्हारा ही भविष्य मैं बना रही हूं। ये कहना था अनुराग से। चूंकि अनुराग भी आपराधिक प्रवृत्ति का था, पैसा तो चाहिए सभी को, तो पैसा आ रहा है तो किसे काट रहा है। उसने कहा सारा प्लान हमने सेट कर रखा है, तुम बस जैसा जैसा मैं कहती जाऊंगी वैसा वैसा करते जाना। शादी हुई, 5 मार्च को शादी हुई। 10 तारीख को, चूंकि होली, पहली होली 14 तारीख को थी, ये होता है पहली होली मायके में नहीं होती है, लिहाजा 10 तारीख को हुई। चौथी के दिन जो प्रगति के भाई वगैरह है वो चौथी लेने पहुंचे और 10 तारीख को इसको विदा करा के मायके ले आए। यहां पर जब ये आई तो बताते हैं कि इसने अनुराग से पहले ही से सब चीजें को तय कर दिया था। शादी के बाद से इसने ये तय कर दिया कि तुम एक शूटर को खोज लो। शूटर वो होना चाहिए जिससे हमारे किसी तरह के ताल्लुकात न दिखे और अनजान एकदम आदमी हो। लेकिन अनुराग को इस तरह कोई आदमी नहीं मिल रहा था। अनुराग को मिला कौन? जिसके साथ अक्सर वो घूमता रहता था, राम जी। उसने बताया कि इस तरह का काम है। उसने कहा 2 लाख रुपए लगेंगे। अनुराग के पास तो पैसे थे नहीं, वो तो दूसरे के पैसों से मौज मस्ती करता था। अनुराग ने प्रगति को ये बता दिया कि भाई 2 लाख रुपए लगेगा, वो काम कर देगा। तो प्रगति ने कहा पैसों की चिंता मत करो, पैसों मैं दे दूंगी, तुम बस शूटर को पक्का करो। शूटर तय हुआ। 10 तारीख को प्रगति यहाँ पर आई। दिलीप के बड़े भाई जो हैं, उन्होंने, संदीप ने बताया कि शादी 5 मार्च को थी। परिवार के लोगों ने बहू प्रगति को चढ़ाव में खूब गहने दिए थे। दिलीप ने भी शादी को यादगार बनाने के लिए खूब इंतजाम किए थे। शादी के लिए 18 लाख या 12 लाख ऐसे था, उससे ज्यादा के गहने खरीदे गए थे। मुंह दिखाई में घर के रिश्तेदारों ने भी प्रगति को खूब छोटे बड़े गहने, अंगूठी वगैरह, इसका एक वीडियो है जिसमें वो गहनों से एकदम लदी पड़ी, तो खूब गहने दिए गए थे। जब वो मायके गई थी 10 तारीख को, तो बताते हैं करीब 8 से 10 लाख के गहने वो अपने साथ लेके गई थी। अब वो गहने कहाँ हैं इसके बारे में किसी को नहीं पता। शायद इसी गहनों के बदौलत ही प्रगति ने ये तय किया था कि पैसों की रकम का इंतजाम मैं
कर दूंगी क्योंकि मेरे पास तो इतना तो माल है ही है। बताते हैं कि जब यह तय हुआ, दिलीप प्रगति मायके पहुंच गई। इस दौरान 12 तारीख को एक बार फिर से वो दिलीप के मिलने के लिए उसके ऑफिस पहुंची, वहां से 2 घंटे उसके साथ मिली बैठी और फिर वापस आ गई। अब इसके बाद यह तय हुआ कि रकम देनी है, लिहाजा एक बार फिर से जो उनका पुराना अड्डा था मौसी के घर के पास वाला वो होटल, उसमें 15 तारीख को शायद बताते होली के दूसरे दिन ही प्रगति मौसी के यहाँ मिलने गई। फिर साईं मंदिर का बहाना वही पुराना ढर्रा और वहां से फिर वो दोनों होटल पहुंचे। यहाँ पर प्रगति ने अनुराग को 1 लाख रुपए दिए और कहा कि बाकी काम जब हो जाएगा तब पैसे मैं दूंगी। अनुराग ने वो सारे पैसे जो थे वो शूटर राम जी को दे दिए। अब इसके बाद ये था, शूटर चूंकि राम जी था और उसके साथ 2 और लोग थे, ये था कि दिलीप की पहचान करानी है। तो अब किस तरह से पहचान कराई जाए, प्लस लोकेशन कहाँ पे दिलीप है इस समय, कैसे ट्रेस करेंगे, कैसे ऐसी जगह उसे मारे जहाँ पर सुनसान हो और कोई देख नहीं सके, ये सब भी सेट करना था। लेकिन किसी को इसकी बात की भनक नहीं लगना चाहिए, लिहाजा इस चीज़ की भी प्लानिंग प्रगति, अनुराग और राम जी ने मिलकर तैयार कर ली थी। कहते हैं कि पुलिस की जांच में सामने आया कि प्रेमी अनुराग ने बेला में, वहां पे एक इलाका है, शूटरों को इशारा कर दिलीप की पहचान कराई थी। प्रगति पति दिलीप से मोबाइल पर सामान, चुकी अमूमन होता है नई नई शादी है, 10-12 दिन की शादी है तो देखते रहते हैं ना, पति और पत्नी फोन पे लगे रहते हैं, तो उसी तरह से प्रगति चालाकी के साथ प्यार से बात कर रही थी दिलीप से। दिलीप भी फोन पर बातचीत कर रहा था। इस दौरान बार बार वो उसकी लोकेशन पूछ ले रही थी या व्हाट्सएप से शेयर करा रही थी, पता नहीं। इसी तरह से वो लोकेशन जानती थी और जब भी उसे लोकेशन दिलीप की मिलती वो तुरंत ही अपने जो प्रेमी ही अनुराग तक उस लोकेशन को पहुंचा देता, अनुराग उस लोकेशन को शूटरों तक पहुंचाता था। 19 मार्च को जिस दिन हत्या की गई, 19 मार्च को दिलीप हाइड्रा चलाते हुए बेला से दिव्या प्योर की ओर आ रहा था। मैनपुरी से रवाना होने के दौरान ही प्रगति ने उसकी लोकेशन पूछ ली थी। इसके बाद रुक रुक कर लगातार वो दिलीप को फोन करती और उससे ये पूछती कि तुम कहाँ पहुंचे। दिलीप से मिली जानकारी को वो प्रेमी अनुराग से व्हाट्सएप पर साझा करती। उधर अनुराग की सूचना पर शूटर बेला में पहले से ही पहुंच चुके थे। इसके बाद सड़क के किनारे खड़े तीनों शूटर मिले। यहाँ पर दिलीप हाइड्रा लेकर दिव्यापुर को जैसे ही निकला, इस दौरान अनुराग ने उंगली से इशारा कर दिया कि यही है वो जिसका तुम्हें काम तमाम करना है। और वो वहां से जब पहचान हो गई, कंफर्म हो गया कि हाँ भाई पहचान लिया, अब इसके बाद बताते हैं अनुराग वहां से निकल गया क्योंकि अनुराग नहीं चाहता था किसी तरह से किसी भी कैमरे वगैरह में वो आ जाए। अब शूटरों ने किस तरह से दिलीप से संपर्क किया, बताते हैं। शूटरों ने बेला से कुछ आगे दिलीप को यह कहकर बुलाया कि नहर पर बिजली के खंभे रखने हैं, हाइड्रा से आ जाओ। हाइड्रा मतलब हाइड्रा की जरूरत है, कितनी लागत लगेगी और जगह आकर देख लो आगे। इस पर दिलीप उनसे मिला। यहाँ बताते एक शूटर उसे जगह दिखाने के लिए पलिया गांव के समीप नहर किनारे ले गया। रास्ते में बारी बारी से 2 अन्य शूटरों को भी साथी बताकर बाइक पर बिठा लिया गया, यानी बीच में एक बाइक चला रहा है, फिर दिलीप बैठा और पीछे भी 2 लोग थे। इसके बाद नहर किनारे सुनसान जगह पर ले जाकर तीनों शूटरों ने दिलीप को पहले पूरी तरीके से मारा पीटा। मारपीट से उनको यह था कि किसी तरह से मारपीट से मर जाए तो हो सकता है शायद एक्सीडेंट दिखा देंगे या कुछ और दिखाते, लेकिन उससे भी उसकी जब मौत नहीं हुई तो उसके सिर के यहाँ से पीछे साइड से उसके सटा के गोली मार दी गई, जिससे एकदम वो हो गया कि मर ही गया था कंडीशन, लेकिन लहूलुहान था और वहाँ से शूटर भाग गया। इसके बाद लोग जब वहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें वो दिखता है, वो पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस पहुँचती है तो पुलिस जानकारी कर संदीप को जानकारी देती है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ। तो संदीप तुरंत पहुंचकर दिलीप को मरणासन हालत में बिदुना CSC में भर्ती कराता है। यहाँ पर सबसे पहले बात, कोई भी जेठ है उसको हो गया बताओ, नई नवेली दुल्हन है उसको बता देते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ, बेचारी लव मैरिज की है। जैसे ही प्रगति को इस बात की सूचना दी जाती है कि ऐसा ऐसा दिलीप के साथ हुआ, दिलीप कहते हैं कि एकदम बदहवास होते हुए प्रगति, क्योंकि सारा प्लान उसका था लेकिन गजब की एक्टिंग ऐसी थी कि किसी को चकमा दे दे। वो तुरंत ही बताते हैं कि घड़ियाले आंसू बहाते हुए
वहाँ पहुँच गई बिदुना CHC। इसके बाद यहाँ से सैफई दिलीप को ले जाया गया, तो वहाँ पर भी गई। जो छोटा भाई अक्षय ने बताया कि भाई पर हमला होने की सूचना के बाद परिजन और पुलिस से सैफई मेडिकल कॉलेज ले गए, यहाँ पर वो आई। फिर सैफई मेडिकल कॉलेज से हुआ कि ग्वालियर ले जाया जाएगा, तो वहाँ पर भी वो पहुँच गई, साथ गई। और पूरे टाइम वो रोते बिलखती रही और कह देते कि एक आदमी उसे ही सहारा देता रहा। किसी को लग रहा था कि भाई साहब सबसे बड़ा दुख तो इसी के ऊपर गुजरा है। और कोई भी हो, सामान्य आदमी 15 दिन शादी की ना हुए हों, किसी की अगर हाथ की मेहंदी का कलर भी ना छूटा हो और उसके साथ ऐसा हो जाए, तो आप सोचिए सबसे ज़्यादा हमदर्दी आप किसके साथ दिखाएंगे? उसी दुल्हन के साथ। सबको इसके साथ हमदर्दी थी। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे थे जो माँ बाप को कम सहारा दे रहे थे, इसको दे रहे थे। बेचारी बताओ, बेचारी की ज़िंदगी खराब हो गई। अभी क्या उम्र है, 20 साल की उम्र है, शादी के 10-15 दिन नहीं गुजरे और इस तरह से हो गया। लेकिन किसी को इसके अंदर जो था ना, ये अंदर की चालाकी नहीं दिख रही थी। सबको इसके बाहर के आंसू दिख रहे थे। सबको लग रहा था कितनी मासूम बेचारी, जिंदगी खराब हो गई, क्या होगा अब, कैसे क्या होगा। सब इसके ऊपर तरस खा रहे थे और ये उसी चीज़ का खूब फायदा उठा रही थी। खूब लोगों का सिंपैथी, कहते हैं दया बटोर रही थी कि लोगों को हम पर दया आए, लोगों को हम पर तरस आए कि हाँ बेचारी के साथ बहुत गलत हो। इस दौरान बताते हैं 21 तारीख को संदीप की मौत हो गई, दिलीप की मौत हो गई। पुलिस घर वालों ने इस बात, चूंकि गोली पोस्टमार्टम कराया तो चोट के निशान मिले और गोली मिली, ये था कि साफ था कि हत्या हुई। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की तो 7 किलोमीटर के एरिया में लगे हुए CCTV कैमरे को खंगाला, तो एक CCTV कैमरे में बाइक पर दिलीप बैठा हुआ दिख गया। इसके साथ दिखा कि उसके साथ 2 और लोग हैं। चूंकि पुलिस जब गोली वोली मारने होते हैं तो पुलिस आज ये जरूर खोजती है कि कोई ऐसा तो नहीं, कोई आपराधिक किस्म का आदमी इनमें दिख रहा हो। तो पुलिस ने जब मैच किया तो उन 3 में से राम जी की पहचान हो गई, क्योंकि वो गैंगस्टर एक्ट में मामले में कुछ ही दिनों पहले जेल से छूटा था। तो पुलिस ने उसे पहचान लिया कि ये तो शातिर अपराधी राम जी है। पुलिस ने तुरंत ही राम जी को सबसे पहले धरा और जब राम जी को गिरफ्तार किया तो राम जी ने सब कुछ तोते की तरह पुलिस के सामने बोल दिया कि ये सारी साजिश अनुराग और उसकी प्रेमिका प्रगति की है। पुलिस को लगा प्रगति कौन। इसके बाद जब राम जी ने प्रगति की पहचान कराई तो पुलिस भी सन्न रह गई कि जो लड़की पूरे 2 दिन से रो रही है और उसी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, वही इस सब के पीछे। अब ये था कि आखिर इसने किया क्यों। तो सबसे बड़ी बात थी, एक तो ये था कि शादी के कुछ दिनों बाद ही अगर पति की हत्या हो जाएगी तो सबको मुझ पर बहुत तरस आएगा। एक प्लान तो ये था कि दिलीप की हत्या, दौलत वो मुझे मिल जाए। दूसरी बात, लोगों की दया मुझ पर आ जाए, तो लोग मुझसे कहें यार बताओ इसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इसके बाद यही होगा कि जिससे मैं चाहूँगी, जिससे लोग चाहेंगे जिसके साथ इसकी खुशी है उसी के साथ शादी कर दूँ। दया खाकर लोग उसके साथ शादी तय कर देंगे जिसके साथ भले कोई नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि जो प्रगति के परिवार और अनुराग के परिवार के बीच में अच्छी ज़मीन के विवाद को लेकर दुश्मनी चल रही थी, लेकिन शायद इस चीज़ चेहरा देखकर, उसके दुख को देखकर, दुश्मनी को भूलकर ये हो कि भाई अगर वो अनुराग को पसंद करती है तो चलो उसी के साथ शादी तय कर दो, कम से कम खुश रहे। इतना बड़ा दुख उसने झेला है, शायद उसके दिमाग में यही हो, इतनी दया हासिल कर लेंगे कि साहब सब कुछ भूल जाएंगे, बस उन्हें ये याद रहेगा कि बेचारी लड़की है, इसकी ज़िंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। मकसद यही हुआ। दूसरी बात ये थी कि दिलीप की दौलत, क्योंकि अनुराग कुछ कमाता वाता था नहीं, अभी तो पढ़ाई चल रही थी, ज़्यादा उम्र थी भी नहीं, और ना ही उसका कोई मकसद था कि कहीं जॉब वॉब करना है। दिलीप के हिस्से की दौलत ही उसे मिल जाएगी तो उनकी ज़िंदगी ऐसे गुजर जाएगी, उनका ये मकसद था। अब जब ये सब सामने आया तो हर कोई हैरान रहेगा कि कोई लड़की इतनी शातिर हो सकती है कि वो सारे कहें 2 परिवारों को लगातार धोखा करे। इस दौरान कहते हैं कि ना कि डायन दुल्हन क्यों बोला गया, कहते हैं डायन भी 7 घरों को छोड़कर वार करती है, लेकिन प्रगति ने अपनी ही बहन के घर पर वार कर दिया। अब प्रगति जेल चली गई, दिलीप की मौत हो गई, लेकिन जो पारुल को झेलना पड़ रहा है ना, वो कल्पना से परे। लोग तो यही कहेंगे, भले पारुल को पता ना हो कि उनकी बहन कैसी है, लेकिन लोग तो यही कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पारुल को प्रगति के बारे में पता ना हो कि वो उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। पारुल ने क्यों नहीं ये शादी होने दी।
क्यों उसने ये शादी होने दी, क्यों, दुनिया भर के क्यों के सवाल उठेंगे और बेचारी उसके पास कोई जवाब नहीं। वो सबसे सीधी लड़की है, उसको पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा या उसकी बहन इस तरह की है कि ये पूरे घर को बर्बाद कर। उसने 3 जिंदगियां खराब की, अपनी खुद की जिंदगी खराब कर ली, बहन की जिंदगी को नरक बना दिया है, प्रेमी को जेल पहुंचा दिया, पति के बेचारे को तो उसकी जान तो ले ही ली। बताते हैं पुलिस के जब पूरा सब कुछ हुआ, पुलिस ने खुलासा कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। यहाँ तक कि जब पुलिस ने क्योंकि सर्विलांस होता है, कॉल डिटेल वगैरह पुलिस खंगालती है, तो उनके मोबाइल जब्त किए तो अनुराग के मोबाइल से पुलिस को कुछ वीडियो और फोटो मिले जो बेहद ही आपत्तिजनक थे अनुराग और प्रगति के। तो आप समझ सकते हैं कि अनुराग और उसका रिश्ता किस तरह का गहरा रिश्ता था। हत्या में बहू प्रगति का हाथ सामने आने पर दिलीप के पिता सुमीर सिंह, भाभी, भाई, देवर, सभी का, मतलब भाई की जो छोटे परिवार के सदस्य की मौत का दुगम सबको था, लेकिन इससे ज़्यादा गम था ये था कि उस बहू ने इस पूरे कांड को अंजाम दिया जिस पर सबको बहुत तरस आ रहा था। एक तरफ भरोसा नहीं था, जब भरोसा टूटता है तो बहुत तकलीफ होती है, उसी भरोसा टूटने की वजह से सबको बहुत तकलीफ थी। संदीप ने बताया कि उन्हें लगा था कि साली के साथ भाई शादी करके खुश रहेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, उनके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। शादी करवाने से पहले उसने एक बार रजामंदी भी ली थी, प्रगति तुम सच में शादी करना चाहती हो, तुम सच में उससे दिलीप से प्यार करती हो? उसने हाँ कहा था। तभी हमने इस शादी के लिए राजी हुए थे, वरना हम इस शादी के लिए राजी नहीं थे। लेकिन अब सब पछता रहे। अभी हम जेल की कहानी अभी आपको बताते हैं कि जेल में क्या चल रहा है। जेल में जब प्रगति बंद है तो किस तरह की उसकी जिंदगी कर रही है। जो अभी पुलिस इस चीज को भी कर रही, दिलीप हत्याकांड में प्रगति और उसके प्रेमी अनुराग का हाथ सामने में पुलिस भी अचंभित हो गई थी। पुलिस को दोनों के खिलाफ कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं मिला था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अनुराग का एक रिश्तेदार आपराधिक किस्म का है, वो जेल भी जा चुका है और उसके संबंध कई गैंगस्टर्स हैं। अनुराग ने उसी रिश्तेदार की मदद से जो रामजी 2 लाख में शूटर बुक किए थे। प्रगति ने शूटर को मुंह दिखाई में मिले 1 लाख रुपए से ज़्यादा एडवांस में दिए थे। प्रगति इस रिश्तेदार की तलाश, पुलिस जो है अब इस रिश्तेदार की तलाश कर रही है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि किसने सुपारी ली, किसने गोली मारी, सबसे जरूरी है किसने गोली मारी दिलीप को। उसके पुलिस अभी खोजबीन कर रही है कि शूटर रामजी ने ही मारा या किसी और ने मारा। दिलीप के बारे में बताएं तो शादी के बाद दिलीप का एक वो था कि वो अपनी पत्नी, देखो इतना प्यार करता था दिलीप कि अपनी पत्नी प्रगति के साथ खाटू श्याम के दर्शन के प्लान था उसका कि दर्शन करने जाएंगे, उसके बाद फिर हनीमून चूंकि आजकल चलता है तो कहीं घूमने उमने जाएंगे। लेकिन बीच में होली का त्यौहार आ गया। ऐसे में त्यौहार पर बहू के मायके जाने का जो रिवाज है वो पड़ गया। दिलीप ने भी अपनी प्लानिंग बदल दी, फिर अपने काम पर ध्यान दे लिया। इस दौरान उसके दोस्त वगैरह उससे मजाक करते थे, यार कहीं घूमने उमने नहीं गए, तो उसका यही था चलो जब होली के बाद घर वापस आ जाएगी तो खाटू श्याम जी जाएंगे, फिर कहीं घूमने फिरने जरूर जाएंगे, उसका ये प्लान था। लेकिन उससे पहले ही प्रगति ने दिलीप को मौत के घाट उतरवा दिया। बताते हैं प्रगति जेल में बंद है तो वो बस रोती रहती, वो बार बार अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए बोलती है, अपने प्रेमी अनुराग को बुलाती रहती है। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया जो ये इधर रातें गुजरी हैं। हालांकि समझाने बुझाने के बाद उसने थोड़ा बहुत खा लेती है। अनुराग और शूटर को पास की बैरक में रखा गया है। प्रगति की बैरक करीब 20 मीटर की दूरी पर है। जेल के नियम का मतलब चूंकि क्यों नहीं अनुराग प्रगति मिलने कहती है कि हमको उनसे मिला दो अनुराग से, लेकिन क्यों नहीं मिलने दिया जाता है तो जेल के नियम के मुताबिक केवल खून के रिश्ते और परिवार के लोगों को कैदी से मिलने की अनुमति होती है। ऐसे में अनुराग को प्रगति से नहीं मिलवा सकते क्योंकि ना ही वो उसका पति ना ही वो उसके घर का सदस्य है। अब बताते हैं अनुराग भी घबराया हुआ है लेकिन वो खाना पीना अपना कर लेता है, लेकिन बात वो भी किसी से नहीं कर रहा है। ये एक दिल दहला देने वाली खबर थी, जिसने सुना उसके होश उड़े। किसी को एक चेहरा देखता है आदमी कि इतनी प्यारी लड़की है, बताओ इसने इतना गंदा काम किया।
जो बहन है वो बेचारी सबसे बड़े पछतावे में होती ना, वो बहन बेचारी वो जिंदा है, लेकिन उसके लिए कितनी चीज़ें मुश्किलें हो गई इसको अंदाज़ा नहीं हो सकता। इसने अपनी सुख सुविधाओं के लिए अपनी बहन की ज़िंदगी को सबसे पहले नरक बना दिया। भगवान करे उसे हिम्मत दे कि वो इस सब कुछ झेले, आगे बढ़े, क्योंकि उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। प्लान इसका यही था, दिलीप से दिखावा करो, अनुराग से शादी करना। दिलीप की दौलत चाहिए थी। अरे कई लोग कहना अगर दौलत ही चाहिए थी शादी के बाद तुम शायद तलाक ले लेती, तो शायद ये इसको होता कि भाई प्यार मोहब्बत इतने दिनों से चल रही थी तो कैसे तलाक अचानक से ले ले, किस क्या दिखा लेती, लेकिन ले सकती थी, चाहती तो ले लेती, तब भी 20-25 लाख रुपए आसानी से मिल सकते थे। लेकिन मौत के घाट उतरवाने की आखिर से क्या जरूरत पड़ी? तो उसकी वजह शायद यही थी कि ये चाहती थी कि लोग मुझ पर तरस खाएं, और तरस खाने के बाद अगर तलाक ले लेती तो शायद इसके बाद भी इसके घर वाले इसकी शादी अनुराग से करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि तब घर वाले तो जानते ही ना कि हमारी बेटी है वो कैसी है, इसको तो उनको घर वालों को तो पता ही होगा। और दिलीप के बारे में सब जानते थे कि हाँ बहुत अच्छा लड़का है, तो ये झूठे आरोप लगाकर तलाक तो ले लेते, लेकिन फिर भी कोई इस पर यकीन नहीं करता। तो इसको शायद ये था कि हम घर वालों को जब तक हम पर तरस नहीं आएगा तब तक घर वाले दुश्मनी को भुलाकर जो अनुराग है उससे मेरी शादी करने के लिए तैयार नहीं। तो उसने यही था कि सबसे आसान तरीका था दिलीप को मौत की घाट उतरवाओ, किसी से ऐसे उतरवाएंगे ताकि कोई पुलिस उसे ढूंढ ना पाए और मामला रफा दफा चला जाए। फिर क्योंकि 20 साल की उम्र में अगर कोई विधवा हो जाए तो उससे बड़ा दुखी आदमी कौन हो सकता है? पूरे परिवार, चाहे ससुराल हो चाहे मायके हो, सबको तरस आएगा। बाद में यही होगी भाई अगर इसको अनुराग पसंद था, चलो कम से कम इतना बड़ा दुख उसने झेला है तो इसकी खुशी के लिए इसकी शादी इससे करवा देते। यही होता। ससुराल वाले अच्छे लोग थे, वो भी यही करते कि भाई चलो खुशी मिल जाए, इतना बड़ा दुख उसने देखा है तो उसको खुशी एक मिलनी तो बहुत ज़रूरी, तो शायद वो होते ही करा देते। और उसकी संपत्ति से उसको दिलीप की संपत्ति का हिस्सा तो मिलता ही मिलता, क्योंकि भाई पत्नी बन चुकी थी। अब पहले एक दिन की बनती लेकिन पत्नी तो थी। सोचिए इस तरह की जब खबरें सामने आती तब आपको यकीन होता है क्या इस तरह के लोग भी हैं। एक सुविधा संपन्न परिवार, अच्छे खासे परिवार, पढ़े लिखे परिवार, जहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं हो, वहाँ पर इस तरह के जब देखने को मिलता है तो लगता है कौन सुरक्षित है, आप किस पर भरोसा कर सकते हैं? है कोई ऐसा जिस पर आप कहो ये मेरा सगा है? देखिए यहाँ पे सगा था, सगी थी, इसने अपनी बहन के ही परिवार को निशाना बनाया। ये नहीं सोचा पकड़े जाएंगे, तो इसने अगर ये एक बार सोच लेती अगर पकड़े जाएंगे तो क्या होगा, तो शायद ये ना करती। अब इनको पता नहीं जेल की जिंदगी कितनी बद से बदतर होती है। नरक जो बोलते हैं ना, नरक किताबों में होता है कि मरोगे तब जाओगे, जेल नरक से कम नहीं है। अभी गई हैं तब इनको समझ में आएगा कि कितना बड़ा पाप किया है और उसकी सजा अब इनको जिंदगी के भर भुगतनी पड़ेगी अगर इनके माँ बाप को इनके ऊपर तरस ना आ जाए। तो माँ बाप से मिलने के लिए करी, यहाँ तक कि ये भी देखो जब पकड़ गई तो इसने सीधे अपने आप पर फिर भी अपने आप को बचाने की इसने कोशिश की और ये गुमराह करते हुए पुलिस को ये बयान दिया कि मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी दिलीप से तय कर दी गई, जबकि मैं अनुराग से प्यार करती थी। मैंने घर वालों को ये बताया भी कि मैं अनुराग से प्यार करती हूँ, अनुराग से ही शादी करूंगी, उसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर दबाव डालकर जबरदस्ती मेरी शादी दिलीप से की गई। मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं थी और जिसकी वजह से ही ये सब हुआ है। तो एक तरीके से अपने परिवार वाले की गलती है, जबकि परिवार वालों ने 10 बार इससे शादी से पूछा था कि तुम भाई करना चाहती हो दिलीप से शादी, तब इसने हाँ बोला मैं प्यार करती हूँ। दिलीप के लिए नस काट के मतलब कलाई काट के दिखाती थी कि तो हम तुम्हारे ऊपर हम तुमसे इतना मोहब्बत करते हैं कि तुम अगर हम मुझे नहीं हुए तो मैं मर जाऊँगा। दिलीप भी बेचारा इसके झांसे में आ गया और अपनी जान गवा बैठा। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? हम तो कहते हैं कि ये जो लड़की पक्ष के परिवार है, जो दिलीप के परिवार वाले हैं, उनका तो रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना अब क्या हम कहें क्या सुने, हमारा तो जो बेटा था वो चला गया। लेकिन जो प्रगति के परिवार वालों का कहना है कि जिस तरह से दिलीप को गोली मारी गई इसी तरह इन सबका इनकाउंटर करना चाहिए, इन सबको भी मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। इससे कम नहीं, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना, परिवार को इतना बड़ा दुख देना महापाप है। अब बहरहाल कानून के चंगुल में कोर्ट इन्हें क्या सज़ा देता है पता चलेगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।